न्यूज 18 नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर पहाड़ों की। जिला डोडा में आज पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मार्टियस मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज यहां पर कर्टेन रेजर एंड ट्रॉफी अनवीलिंग सेरेमनी रखा गया था। डीआईजी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने आज यहां पर डिस्प्ले शो किया। इसमें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो रनर अप रहेगा वो 50,000 के करीब रहेगा और विनर अप 1 लाख के करीब रहेगा। और आज यहाँ पर डीआईजी की तरफ से कर्टेन रेजर एंड ट्रॉफी अनवीलिंग सेरेमनी रखा गया। इस टूर्नामेंट का मकसद यही है, खेलो खेल भूलो नशा की। अगर हम बात करेंगे जिला डोडा में और खासकर चिनाब वैली में जिस तरह से ड्रग पेडलर्स के खिलाफ पुलिस जिस तरह से काम कर रही है वो काफी सराहना है। हम देखते हैं आए दिन पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ दिन ब दिन कार्रवाई कर रही है और दर्जनों के करीब एफआईआर भी जो है यहाँ पर दर्ज हुई है। हमारे साथ यहाँ पर वुमेन क्रिकेट टीम है जो इस टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि इस टूर्नामेंट को अप्रैल के महीने में खेला जाएगा और आज से ही ये जो गर्ल्स की टीम है ये इस टूर्नामेंट का वेट कर रहे हैं कब ये टूर्नामेंट जो है वो शुरू होगा और ये उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। आप अपना नाम थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम माहिका सिंह राणा है। माइका, किस तरह से आप इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, क्योंकि पहली बार आप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो पुलिस के, तो कैसा लग रहा है आपको? ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहली बारी जो है डोडा की पुलिस ये क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रही है। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मैं इस टूर्नामेंट का एक पार्ट हूँ। मैं डोडा की पुलिस को थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने हमारे गर्ल्स के लिए टूर्नामेंट कराया, और थैंक यू डोडा पुलिस को कहना चाहूँगी। तो कब से आप इस क्रिकेट टूर्नामेंट इस टीम में जो है और कब से आप प्रैक्टिस कर रहे हो? इससे पहले भी आप क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे थे या आपने पहली बार इस क्रिकेट को चुना है? मैं क्रिकेट प्रैक्टिस पिछले 14 मंथ से कर रही हूँ और क्रिकेट में एज अ प्रोफेशनल लाइन मैंने क्रिकेट को चूज किया। अपना मैक्सिमम टाइम मैं क्रिकेट को ही देती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ और मेरे को काफी देर से इस टूर्नामेंट का इंतजार था। तो किस तरह फैमिली का सपोर्ट आपको मिल रहा है इस गेम को लेकर? फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ज्यादा है और मैं अपने कोच श्री भरत भूषण सर को भी थैंक्स करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप क्रिकेट आके खेलो। और क्रिकेट एक बहुत अच्छा करियर लाइन है और मेरे को अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करना है और इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि बाकी लड़कियों को भी इंकरेज करना चाहूंगी कि वो भी आके खेले, अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करें। और क्रिकेट है, क्रिकेट में सिर्फ हमें क्रिकेट खेलना नहीं सिखाते वो लोग, हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, कैसे रिस्पेक्ट देनी है, अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। बहुत सारी चीजें होती है, बाहर जाके बहुत कुछ पता चलता है। और भी हमारे साथ कुछ प्लेयर यहाँ पर, आप अपना नाम थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम हिमांशी। हिमांशी, कब से आप क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कैसा लग रहा है आपको इस गेम में? सर हम तो 14 मंथ्स हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, जो कि हमें भरत भूषण सर करवा रहे हैं और हमें काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस दे रहे हैं वो। तो जिससे हम, जैसे अभी पिछले साल जम्मू में टैलेंट हंट हुआ था, उसमें भी हमारे काफ़ी बच्चे लड़कियाँ खेलने वहाँ पे। तो अभी जो यहाँ पे टूर्नामेंट करवा रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट, उनका बहुत ज़्यादा थैंक्स। इस क्रिकेट से जैसे हमने जब से ज्वाइन किया है तो धीरे धीरे लड़कियाँ आ रही हैं, तो उससे थोड़ा अजीब लगता है कि लड़कियाँ धीरे धीरे आराम से एक एक करके आ रही हैं। तो मीन्स हमें पेरेंट्स को ये बताना चाहिए कि कैसा लग रहा है आपको इस गेम में? सर इस गेम में बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि क्रिकेट ज़्यादातर मैक्सिमम देखा जाता है कि बॉयज़ ही खेलते हैं, लेकिन अब क्रिकेट गर्ल्स का भी काफ़ी अच्छा चल रहा है क्रिकेट का। तो बहुत ज़्यादा मिलती है, पेरेंट्स की तरफ से भी फुली सपोर्ट है। बहुत अच्छा लगता है सर क्रिकेट खेलना। तो आप अपना नाम थोड़ा बताइए। मेरा नाम सोनाक्षी मनहास है। सोनाक्षी, क्यों आपने क्रिकेट को चुना, क्यों नहीं आपने दूसरी गेम चुनी? कैसा लग रहा है इस गेम को खेलने के बाद आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं अपने डीआईजी साहब और एसपी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये जो ये जो टूर्नामेंट है ये जो ऑर्गेनाइज कराया। बाहर से भी जो टीम्स है वो आएंगी, उनसे हमें बहुत सी चीजें जो है सीखने को मिलेगी और हो सकते है ओपोनेंट टीम्स को भी हमसे जो है बहुत सी चीजें सीखने को मिले। मैं, हमारे अकेडमी का नाम स्पोर्ट्स एंड फिटनेस हब है और मैं अपने भूषण सर के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना मोटिवेट किया और इतना सिखाया। और इस टूर्नामेंट में हमें अभी तक जितनी भी सीखा है वो जो है हमें अपना शो करने को मिलेगी, अपनी गेम जो है वो शो करने को मिलेगी। तो इससे पहले भी आप कहीं टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है आपने, या पहली बार आप इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे?
पहले तो हमने जो है ये टैलेंट हंट के लिए गए हुए थे एंड देन फिर हम हैदराबाद से होकर आए एडवांस लेवल क्रिकेट कोचिंग जो है, और ये जो डोडा में जो है ये पहला टूर्नामेंट है जो ऑर्गेनाइज किया गया पुलिस की तरफ से। तो क्या क्या आपको हैदराबाद में सीखने को मिला इस गेम को लेकर? मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट हुई और बहुत सी चीजें जो है सीखने को मिली। पहले हमें डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट करना सिखाते और हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिली। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स की कि उन्होंने जिन्होंने मेरे को भेजा और वो अपॉर्चुनिटी मिली मुझे। मैं बहुत थैंकफुल अपने कोचेज और अपने पेरेंट्स की। तो आगे जाकर आप कहाँ पर, किस लेवल पर आप खेलना चाहते हैं और क्या कहेंगे आप बाकी जो गर्ल्स हैं, और खासकर डोडा की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आप पहले ग्रुप हो कि जो इस क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने जा रहे हो, तो क्या कहेंगे? मैं तो इंटरनेशनल खेलना चाहती हूँ कि होप सो खेल लूँ, और जो हमारे पेरेंट्स का तो फुल सपोर्ट है। और बाकी गर्ल्स को भी बोलना चाहूंगी, बाकी पेरेंट्स होते हैं कि नई लड़की है भाई लड़की को बाहर नहीं भेजना है, और पेरेंट्स को भी मोटिवेट करना चाहूंगी कि लड़की को आगे निकाले और उनको अच्छे से खिलाएं, और लड़कियां जो हैं बहुत कुछ कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो ये गर्ल्स वुमेन क्रिकेट टीम थी जो डोडा की पहली क्रिकेट टीम है, और आने वाले दिनों में यहाँ पर पुलिस मार्टियस क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों ग्रुप्स के यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। इस टूर्नामेंट का मकसद यही है, खेलो खेल भूलो नशा, क्योंकि चुनाव वैली की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ड्रग्स आम हो चुका है, और उसी को लेकर पुलिस जो है, जो नशा करने वाले जो बच्चे हैं वो उस नशा की तरफ ध्यान ना दे और क्रिकेट की तरफ, बाकी जो गेम्स है उसकी तरफ अपना ध्यान कि इस ड्रग्स को जड़ से उखाड़ दें। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए डोडा से आतिफ लोन। सीनियर लेक्चरर अयूब साहब जरगर हैं, जिनके कहने पे जिन्होंने यहाँ एक इंस्टीट्यूट खोला, प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोला, 2 टीचर्स को हायर किया। 2 टीचर्स को जो ऑनरेरियम देना है, पे देनी है, वो अपने पॉकेट से देनी है, और इन ऐसी बस्ती में ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो एक गरीब तबके से बच्चे जो ताल्लुक़ रखते हैं, यानी जिनका जो बीपीएल ज़ुमरे में आते हैं। और इन बच्चों की पोजीशन को देख के अयूब जरगर जो लेक्चरर हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं जेब से पैसे दूंगा और टीचर्स हायर करूंगा और इन बच्चों को पढ़ाऊंगा। अयूब साहब बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये, क्योंकि ये बस्ती जो है बहुत गरीब बस्ती है। यहाँ जब हमारी बच्चों से बात हुई तो बच्चे जो हैं 8th वाले बच्चे की क्या पोजीशन है आपने खुद देखा, 7th वाले की क्या पोजीशन है, इनका मुस्तकबिल कब बनेगा और ये माशरा जो है कब डेवलप होगा अगर यही हालात रहे। शुक्रिया थाने साहब। थाने साहब, जहाँ तक इस फ्री एजुकेशन कैंप का सवाल है, तो आपको पता ही है कि हमारी एक NGO भी चलती है, एजुकेशन एनवायरनमेंट कल्चरल सोसाइटी, और ये 1995 से इस सोसाइटी के तहत जहाँ पर भी मैं कारगर बुक मिलता है, और सर्दियों में ख़ास करके 2 महीने में फ्री एजुकेशन देता हूँ, और गालबन ये कोई 30वां फ्री एजुकेशन कैंप है। लेकिन लकली चूँकि ये एरिया थोड़ा कट ऑफ था, अब यहाँ रोड भी है, और मेरी खुशकिस्मती रही कि जब मैं विजिटिंग अफसर यहाँ आया तो मैंने पूरे वार्ड कवर किए। 2 दिन मैंने पंचायत में सिट किया, लेकिन जब मुझे ये मालूम हो गया कि ये प्योर SC बस्ती है, एक अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी यहाँ रहती है, तो मैं तीसरे दिन फिर इस बस्ती को स्टडी करने, मतलब एक एक्स्ट्रा दिन मैंने लगाया, और सिर्फ इस कम्युनिटी के लोगों के साथ मैंने एक बंद कमरे में बात की। तो यहाँ जैसे इशरत साहब ने कहा, क्योंकि इशरत साहब यहाँ बड़े अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं, और ये मेंबर साहब हैं, और वो हमारे एक और नौजवान हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई सर्दियों में हमारे लिए, मैंने उनको कहा कि इस तरीके का मसला है, तो आप सर्दियों के लिए हम बच्चों को लिए ये कैंप लगाएंगे, तो आप यहाँ कोई भी 2 बेरोज़गार लड़के, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, जो इनको एलिमेंट्री लेवल तक पढ़ाएंगे, तो मैंने इनको एज ए मिशनरी तरीके से शुरू किया है। अब चूँकि लोगों को ये एप्रीहेंशन रहती है कि ये जी पैसा निकालते हैं, आज आपको पता ही है कि गवर्नमेंट एक पैसा निकालती है, उसके 100 जवाब देने पड़ते हैं, और फिर हमें गवर्नमेंट पैसा क्यों दे दे? इसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट है जहाँ सरकारी पैसा आता है। एक प्राइवेट बंदे को गवर्नमेंट क्यों पैसा दे? तो आप जानते हैं, और आज के डेट में जबकि सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन मिशनरी तरीके से, क्योंकि लोगों के अंदर ये खदशे रहते हैं। देखो जी बैनर लगाया, अब ये नहीं कहा मुफ्त हैं, लेकिन पता नहीं कितना लिया, फिर तहकीकात। तो ये है एक मिशन,
क्योंकि एजुकेशन है सब कुछ है। एजुकेशन से आपकी डोमेस्टिक लीडरशिप उभरती है और अगर डोमेस्टिक लीडरशिप उभरेगी तो आपके जो हैं मसले हल हो जाएंगे। इस एज ए विजिटिंग अफसर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस बस्ती का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग जो हैं दस्तकार लोग हैं, हैंड वीवर हैं, भाषा कम्युनिटी के लोग हैं और एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यहाँ मैंने देखा कि जो मेरा अपना एक्सपर्टाइज है, जहाँ लोग हैंड टू माउथ है, मतलब दिन को कमाना है शाम को और कोई अर्निंग नहीं है, इनके बच्चों को जो नॉन स्कूलास्टिक पीरियड होता है, स्कूल के बाद का जो पीरियड होता है, ये अनअटेंडेड रहता है। 10 और 4 के बाद जो पीरियड 10 से पहले और 4 के बाद जो पीरियड रहता है बिल्कुल टोटली अनअटेंडेड रहता है। इनका होमवर्क कौन चेक करेगा, क्योंकि माँ बाप या तो माल के साथ है या कहीं काम पर है। दे आर जस्ट लाइक अ बॉन्डेड लेबर। हाँ, बॉन्डेड लेबर है। तो फिर इनकी जो और इलिटरेट भी है, तो इनकी वो पीरियड जो होता है वो देखा नहीं जाता है, वो सही से उस पर फोकस नहीं किया जाता, मॉनिटरिंग नहीं होती है। उसके लिए एक कंटिन्यूस रिसर्च की ज़रूरत होती है और टीचर्स को एज ए रिसर्चर होना ज़रूरी है। आज आपको पता है कि जो हमारा SSA चल रहा है वो क्या है, जो समग्र शिक्षा है, इतनी स्कीमें हैं सरकार की, वो तो इन्हीं बच्चों को फोकस करने के लिए होती है कि भाई ये है, इसमें स्कूलास्टिक पीरियड में ये एक्टिविटी हमें करनी पड़ेगी, इसके लिए इतना पैसा इन्वॉल्व होगा वगैरह वगैरह। तो उसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट है हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, और उसके कंसर्न जो लोग हैं, चाहे ZDO है या CO साहब हैं या कुछ भी है, तो एक कंसर्न डिपार्टमेंट वो तो उनको लुक आफ्टर। लेकिन मैंने एज ए विजिटिंग अफसर और एज ए सोशल वर्कर मैंने अपने जहन में यही लिया कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक छोटा सा मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अपनी जेब से 2 अनएम्प्लॉयड को कफाफ दे सकता हूँ, और उसकी आप कहीं भी तहकीकात कर सकते हैं कि किसी गवर्नमेंट से, हाँ आप फंडिंग करेंगे, आप देंगे डोनेशन, या कोई मेरा हमदर्द दे देगा। जैसे अभी मेरा भाई जो है वली कंस्ट्रक्शन के नाम से वो काम करता है, और उसने कहा कि मैं आपके कैंप को स्पॉन्सर करता हूँ। तो इस तरीके से अगर कोई हमदर्द मिलता है और अगर मिलता है तो भी हम अपने जेब से बच्चों को दे देंगे, और ये इन गांव वालों की अब अपनी मर्जी है कि ये इसको कितना कैरी ऑन करें। और मुझे लगता है कि इन द लॉन्ग रन इसको पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रभारी अफसर हूँ, गवर्नमेंट ने हमें इसके लिए आंसरेबल बनाया हुआ है, और मैं स्कूल को भी विज़िट नहीं करूँगा मैं, लेकिन मैं बच्चों की मॉनिटरिंग करूँगा, क्योंकि स्कूल में जो उनके जो अपने गवर्निंग ऑफिसर्स हैं बने हुए, जो उनकी ऑनलाइन अटेंडेंस या सैलरी चेकअप करते हैं, ये उनका काम है। मैं सिर्फ बच्चों को पर फोकस करूँगा कि बच्चों क्या सीखें, तो इनको मैं घरों में आकर के अपने तरीके से सजेस्ट करूँगा, और अगर उनको मेरे एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपना एक्सपर्टाइज़ भी लगाऊँगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि इनका स्कूलास्टिक पीरियड जो है, जब इनके स्कूल खुले, रिसोर्स इस कम्युनिटी का थोड़ा वीक है। मैंने 2008 में एक सर्वे की थी भाषा कम्युनिटी की पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में, और इन जहाँ पर सिर्फ 2 12th पास निकले थे उस वक्त, और पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनके सिर्फ 4 मुलाजम निकले थे इन कम्युनिटी के, वो भी एक यहाँ कोई लाइन अभी भी होगा शायद, वो अब रिटायर हुआ है, और एक जगह 3-4 टोटल डिस्ट्रिक्ट में। और मैंने पूरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन थी मैंने उस वक्त गवर्नमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट को सौंपी हुई थी, और उस वक्त लकी था कि जिस वक्त मैं मिनिस्टर को साहब को वो सबमिट करने गया था, तो हमारे समरनदीप जी जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन थे उस वक्त, उन्होंने जब वो देखी थी तो बड़े खुश हो गए थे। तो तुरंत दूसरे दिन उन्होंने CO साहब के लिए लेटर निकाला कि जहाँ जहाँ पर इन लोगों को स्कूल रिकमेंड किए हैं, और वो लेटर मुझे भी मिला। लेकिन उसके बाद उसका क्या हुआ मुझे उसके बारे में, क्योंकि वो मेरा काम था, मैंने अपने एज ए एक्टिविस्ट मैंने उनको भेजना था इस कम्युनिटी के लिए कि इसको अगर हमने अपलिफ्ट करना है या इनकी जो हुनरमंदी को एनहांस करना है,
इस गांव के अगर यही हालात रहे, अगर इनमें कोई बेहतरी हमारी एजुकेशन से भी, हमारी इन जो फ्री कोचिंग क्लासेस हैं यहाँ, इनसे भी नहीं हुई, तो मैं जो है पर्सनली इस गांव को, इस ऐसी बस्ती को, इस जो माशा बस्ती है, इसको अडॉप्ट करूँगा। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सिन्नो, गुंदोबलेसा। खबर पहाड़ों की आज के शुमारे में हम भद्रवाह से 19 किलोमीटर दूर एक गुजर बस्ती में मौजूद हैं, जिसका नाम पेंडकू सोनधार है। नाज़रीन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गुजर बस्ती है और यहाँ के ये जो लोग हैं, ये गुज़श्ता 16 साल से बिजली का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि हुकूमत बार बार ये बात करती है कि इनकी फलाह व बहबूद के लिए कई सारी स्कीमें जो है वो निकाली हुई है, लेकिन अगर हम इस इलाके की बात करें तो यहाँ पे सूरत हाल कुछ और है। तो आज ये लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनके कुछ मुतालबे हैं। सबसे पहले हम यहाँ के लोगों से ही जानेंगे कि इनके क्या मुतालबे हैं। आपका नाम क्या है और क्या मसला है? आज यहाँ पे आप आए हो, आपका क्या मसला है? जनाब, मेरा नाम बशीर अहमद है, मैं पेंडकू सोनधार में रहता हूँ। तो सर, हमारा यही मुतालबा, मेरे कहने का मकसद ये है, हमें बिजली नहीं है। तो हम 16 साल से यहाँ बस रहे हैं, तो इधर कोई भी इस टाइम तक बिजली नहीं है हमारे पास। सिंगल जैसी दी थी तो वो आती नहीं आती है कहीं, तो बार बारी होती है, वो टूट पड़ जाती है। तो हमने इसका बहुत मेहनत करके तो ट्रांसफार्मर मंजूर कराया था, आज उसको भी अपनी मन मर्जी से लगा रहे हैं किसी दूसरी जगह। तो हमें जनाब गरीब लोग हैं, हमें कोई पूछता ही नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं दिन रात को, तो सर कैसे करेंगे जब लो ही नहीं पास, कैसे करेंगे? सोलर सिस्टम हम कहाँ से लाएंगे सर? हमारे पास उतनी कौन सा पैसा, हमारा कोई मुलाजिम नहीं है सर, हमारा पेशा जिम्मेदारी है। हम गुज्जर लोग हैं, हम भैंस बकरी रखते हैं सर, तो हम कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? तो कहाँ से बच्चों की पढ़ाई तैयार करेंगे? और हमारा इधर ये जो हमारा घर है, ये जंगल की तरफ है सर, तो इसमें चित्रा और जिसको शेर बोला जाता है, तो वो इधर बहुत काफ़ी होता है। दिन और हम कैसे रात को बाहर निकलेंगे जब इधर यहाँ लाइट ही नहीं है? तो वो दिन रात को कहीं अटैक करेगा, हमारे कहीं बच्चे का नुकसान हो जाएगा, जहाँ हमारा नुकसान हो जाएगा सर। तो हमें बहुत परेशानी है इस चीज़ की, तो जल्द से जल्द हमारा मसला हल होना चाहिए सर। तो इधर तो हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है गरीब लोगों की, हम कहाँ जाएंगे सर? हम किसके पास ये रोशनी का ये मुतालबा हल कराएंगे? बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने कहा कि ये एक जंगली इलाका है, यहाँ चारों तरफ घना जंगल है। आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे पूरा इलाका जो है वो, इसमें पूरा घना जंगल है। और इन्होंने कहा कि यहाँ पे बिना बिजली के ये रह रहे हैं और रात को जंगली जानवरों का काफी खतरा इन्हें यहाँ पे रहता है। तो कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहूंगा और कितनी मुश्किल हो रही है आपको, और कब से आप इस बिजली का इंतजार कर रहे हैं? जनाब, मेरा नाम बरकत अली है। तो जनाब, गवर्नमेंट ने हमारे वास्ते बड़ी स्कीम कड्डी हुई है, लेकिन पहले ही रिक्वेस्ट है हमारी कि बिजली जड़ी है सैंक्शन है, बिजली हमने बिल्कुल नहीं को 15 साल हो गया। दूसरी प्रॉब्लम हमने एक इसी है कि हमारी बहन एक बीमार है, तकरीबन आज भी 10-15 भैंसें आ गए, लेकिन लाइट को कोई इंतजाम नहीं है। और दूजो अक्सरियत करामे उसने मिसाल करे, उसके नाल उसको साह जड़ो है वो बाहर आवे, लेकिन उस वास्ते हमने लियानो पे बोर्ड को 15,000 वो किसरा लिया सका हम। लेकिन इस मौका तक कोई भी बिजली को हमने फायदो नहीं हो। इस वास्ते हमारी रिक्वेस्ट है, हमने बिजली चाहिए। और जो ट्रांसफार्मर हमने जिसरा भी मेहनत करके सेक्शन कराया तो सेक्शन करा गए जनाब, वो भी हमारो इतना नहीं लगा कर, ये क्या नाम है इधर का, सोनधार के लिए, तो वो इधर लगना चाहिए जनाब। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, ये लगना चाहिए। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि इस इलाके के लिए ट्रांसफार्मर सैंक्शन किया गया था, आपसे जानना चाहूंगा कि आपके पास कुछ लिखत में है कि यहाँ के लिए सैंक्शन हुआ था? कुछ है लिखत में? हाँ जी सर, ये हमारे पास है, लिखा हुआ। बिल्कुल, आप देख सकते यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि विलेज नेम पेंडकू हैबिटेशन गुजर बस्ती, टोटल कंज्यूमर 16। तो यहाँ पे पूरा ये दिखा हुआ कितना लोड है, यहाँ पे क्या है और कहाँ के लिए ट्रांसफार्मर सैंक्शन हुआ था। तो आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पे अब ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा? सर, जो डिपार्टमेंट वालों ने पीछे से लाइन शुरू किया तो उन्होंने बोला है कि जहाँ हमने तय कर दिया वहीं लगेगा, मगर हम चाहते हैं कि जहाँ पीछे से
आया ट्रांसफार्मर उधर ही लगना चाहिए। हमारे को लाइट बिल्कुल भी नहीं है, तो इधर लाइट होनी चाहिए। तो पीछे जहाँ नहीं हमें नहीं लाइट आती है उधर से हमें नामंजूर है। कहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाने की बात कर रहे हैं? ट्रांसफार्मर इधर नीचे लगना चाहिए सर, हमारे घरों से नीचे। डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है? कहाँ डिपार्टमेंट बोल रहा है पीछे लगाना है, गांव से पीछे कोई आधा किलोमीटर पीछे, तो उधर से हमारे को नहीं लाइट पहुंच सकती। यहाँ पे लगता है तो यहाँ पे लाइट का क्या मुश्किल होगी? सर लाइट पहुंचती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पहुंचती है। पीछे पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हमारे को 10 मिनट लाइट आती है तो बिल्कुल बंद हो जाती है। हमारे मोबाइल नहीं चार्ज होते हैं, हमारे को लाइट नहीं है, खाने के लिए लाइट नहीं है। कोई मेहमान आ जाता है, उनका कोई फोन चार्ज करना है तो वो भी मुश्किल हो जाता है। जो बीमार हो जाता है तो रात को कोई आता है मेहमान उसके पास बैठने के लिए, तो उधर लाइट नहीं होती है। तो बिल्कुल जैसा कि अगर हम आज के दौर की बात करें तो आज जो है पूरी जिंदगी का निज़ाम ही जो है वो बिजली पे टिका हुआ है। और आज के समय में अगर आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है तो इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इलाका कितना डेवलप हुआ है। तो उसके बाद कुछ स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है और स्टूडेंट्स को यहाँ पे कितनी मुश्किल हो रही है? जो बिजली नहीं है कितनी मुश्किल हो रही है? जी, मेरा नाम रूबिया बानो है और मैं 3rd सेम BA में पढ़ती हूँ। और हमें यहाँ पे लाइट ही नहीं है, हम रात को पढ़ नहीं पाते हैं। दिन को जितना पढ़ा उतना पढ़ा, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं। हमें लाइट ही नहीं है। ट्रांसफार्मर जो ये सैंक्शन हुआ था वो भी यहाँ पे नहीं लगवाने दे रहे हैं लोग। और हम चाहते हैं कि हमें ट्रांसफार्मर मिले और हम अच्छे से पढ़ पाएँ, लेकिन यहाँ पे लोग हैं और भी जो वीकर सेक्शन के हैं नीचे गाँव में, लेकिन हम उनसे भी ज़्यादा वीक हैं। वो तो इकोनॉमिकली ठीक है, लेकिन हम लोग जो हैं हम तो इकोनॉमिकली भी डेवलप नहीं है। और हम चाहते हैं कि हमें लाइट मिले, हम थोड़ा बहुत कुछ आगे निकल पाए। यही डिमांड है हमारी कि हमें ट्रांसफर मिल जाए। तो कुछ और बुजुर्ग भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। आपका नाम जानना चाहूंगा और आपको क्या प्रॉब्लम होती है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? और जी क्या कहा जी, हमारा लाइट नहीं कुछ नहीं। आप बैकवर्ड इलाका में बैठा भी यहाँ, जंगल में बैठा भी यहाँ, बच्चों के हालात देखो। कोई बिजली नहीं, कोई लो नहीं, कोई बाहर अंदर जाने की कोई सूरत नहीं मारी। तो वो जो किया था ना हमने 2 साल तो 15-16 साल हो गया यहाँ, कुछ नहीं देता हमने। कोई बिजली नहीं, कुछ नहीं, तार लाई में है, बिजली नहीं देता। तो बाकी एक ट्रांसफार्मर हमने किया था अपना ना इत वास्ता मंजूर, वो बाहर कहते हैं वहाँ लावागा, यहाँ नहीं थारा कोला नहीं लाना। भाई हम गरीब लोग का हम क्या जाऊँ, इन बच्चा ना क्या करा, हम तो सड़क पर जाने को तैयार हूँ। जा सड़क पर बच्चा ना जनानियाँ लेगा वो जा क्या करा। गवर्नमेंट किस गवर्नमेंट नाल लड़ा, किस नाल जा, कोई नहीं मारी सुनाई पर। तो अब आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं वो दो हमारा ट्रांसफार्मर दो, हमारा बिजली दो, हमारा लो दो। इतने हमारा चित्रा खा छोड़ा, हमारा जानवर खा छोड़ेगा। क्या जाऊँगा बाहर, हम रात नहीं जा सकता। क्या जा क्या करा, कोई बीमार हो जाए, वो मोबाइल चार्ज करें कि तो करें, पढ़ाई केरा करें। बच्चा देख कि देख ला, छोटा बच्चा है, किया ले जाता क्या करा, कोई पढ़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इनका जो मुतालबा है, इनका ये कहना है कि जो ट्रांसफार्मर इस बस्ती के लिए सैंक्शन हुआ है वो कहीं और नहीं बल्कि यहीं पे लगाया जाए। तो इस मसले को लेके जब हमने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भद्रवाह दिलमीर चौधरी से बात की, उनका क्या कुछ कहना था इस मसले पे, आप ये सुनिए। बिल्कुल, मुझे आपके द्वारा ही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऐसा हो रहा है। मेरी एक्शन साहब से बात हो गई है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं JPDCL के, उनके नोटिस में बात लाई है। वो जिस जगह के लिए सैंक्शन हुआ है ट्रांसफार्मर वहीं लगेगा, 100% वहीं लगेगा। अगर STs के लिए है या SC के लिए है, लेकिन बाई नेम जो इनके पास सैंक्शन प्लान है उस इंस्टॉल होगा श्योर। वहाँ पे कोई कंपनी है, कश्मीरी लाल कंपनी कोई काम करके है। मैंने एक्शन साहब को कन्वे कर दिया है, वो उनसे बात करेंगे और जो उनके प्लान में है, जिस जगह के लिए जो है उनके प्लान में सैंक्शन होगा वहीं पर इंस्टॉल होगा वो 100%। उम्मीद की जा सकती है कि इनके जो मुतालबे हैं वो जल्द पूरे होंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए भद्रवाह के पेंडकू इलाके से मैं साहिर हुसैन। राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीटी स्कैनिंग जी सोली शुरू हुई है, उस तक के लोगों को कितना फायदा होना पाया कि लोग जो इतने आने और सीटी स्कैन कराने। हालांकि पहले लोगों की बड़ी मुश्किल हुई सी सीटी स्कैन वास्ते, लोगों की जम्मू जाना पैना सी, और हुण जिहड़ा ये सहूलियत पुंछ मिली है, इस नाल काफी खुश हैं। और लोगों में गल कर सकें लोगों की क्या लगना कि पुंछ सीटी स्कैन आने नाल उन्हां की कितना फायदा है। तुहां नाम मोहम्मद शरीफ दोस्तों, तो किस है सवारी सर, हमने सीटी स्कैन कराना था और हमें बहुत फायदा है यहाँ का। नहीं तो हमको जम्मू जाना पड़ता था, 20,000 30,000 लगता था।
अब 800-900 में हमारा सिटी स्कैन हो जाता है। किसका सिटी स्कैन कराना है? सर का सिटी स्कैन कराया। कौन है? मुझे परजाई है जी। किस तरह फायदा है उनसे? मतलब हाँ, हमें बहुत फायदा है सर। कुछ और उन्होंने गल करसा कि उन्होंने की कहना है इस सिटी स्कैन नी जेडी सॉल्यूशन शुरू हुई पहुंची तुसा ना? मेरा नाम मंजीत सिंह जी। मंजीत जी, मैं रहने वाला सर जी। इस सिटी स्कैन का इतना फायदा आया था कि इतनी जम्मू जाने तक असा कि 10 तो 15 हज़ार लग जाना सी गड्डी में कराया सब तो पहले, फिर जम्मू जाके खज्जल होना सी, आज होएगा कल होएगा, उस नाल असा की बड़ी परेशानी होनी सी। तो उठे रहना तो जम्मू होटल का खर्चा और खाना 2-3-4 बंदे नाल जाने से। आज ये इतनी सहूलियत है कि इतने साढ़ा 800-900 रुपए में सिटी स्कैन हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है पुंछ हॉस्पिटल। तो किस और फैसिलिटी आ सकते हैं कि हर एक फैसिलिटी होनी चाहिए। सिटी स्कैन जिस तरह सिटी स्कैन आ गया, इतने और कोई अच्छे डॉक्टर आने चाहिए, जिस तरह के सारे फिजिशियन में थोड़ी कमी है तो कुछ सर्जन अच्छे सर्जन साहब साढ़े बहुत अच्छे डॉक्टर ने थे, दूसरा लेडी डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं आप इधर। तो ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है हॉस्पिटल। पुंछ काफी दूर दराज ना, पुंछ बहुत LOC में बिल्कुल नजदीक है। एक जो कन्याकुमारी हो गया, इधर पुंछ हो गया और पुंछ लास्ट कोना इतू ना अगे पाकिस्तान पहला इतू बाहर आधा किलोमीटर पहला पाकिस्तान का। और असा की इतनी फैसिलिटी मिली इस सरकार आने नाल, इस सरकार और LG सरकार ने असा की इतना फायदा है कि कोई सा देखो लोगों ने कहना है कि लोग काफी खुश हैं और लोग चाहते हैं कि इस तरीके और फैसिलिटी और सहूलियत हों। और आज कुछ और लोगों ने गल करसा कि इस बारे के नाल राजा सुखदेव सिंह अस्पताल ने सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर इब्रार उन्होंने गल करसा कि सिटी स्कैन आने नाल पुंछ डॉक्टर साहब जब पुंछ सिटी स्कैन आया तो कितना फायदा है लोगों को? बहुत फायदा है। जितने लोग पहले रेफर होने से इतो जम्मू होने से सिटी स्कैन वास्ते उस तो सारे लोगों को इतना होना लगाना इतना हर किस्म का सिटी स्कैन करने, हेड भी करने, चेस्ट भी करने, एब्डाउन भी करने, तो उसके बाद पैरानेजल साइंसिस वगैरह ENT वाले जो सिटी स्कैन वो भी करने मतलब लोग हले भी लोग अवेयर नहीं, क्योंकि हले लोग जम्मू दौड़ने क्या सो नहीं सिटी स्कैन वास्ते तो जम्मू दौड़ने ना होता कोई मकसद नहीं है। हम अपनी खुशी ना को जाना रहे जाना रहे, लेकिन इतना सिटी स्कैन होना लगना लोग तुम आख सके लोग इतना ही आओ सिटी स्कैन कराओ। इतना साढ़े मैडिकल सुपरिटेंडेंट राजा सुखदेव सिंह अस्पताल ने उन्होंने गल करसा कि लोगों की कितनी फैसिलिटी हुई जो सिटी स्कैन पुंछ चालू है सर? देखिए गल इस तरह है कि साढ़े इतना जो सिटी स्कैन की फैसिलिटी है इस वक्त जितने भी सिटी स्कैन हेड है, चेस्ट है, एब्डोमेन है, सारियाँ हो रही है ना। तो सारा जो मंथली है रिक्वायर सिटी स्कैन हो रही है वो 150 से लेकर 200 दरमियान देने लोग, तो बड़ी फैसिलिटी है इस वक्त। सिटी स्कैन वास्ते तो सही रेफर नहीं कर रहे, तो लोग जाके होने से बाद खजर वगैरह होने से रजौरी या जम्मू तक उन लोगों की इस वक्त इतना ही सर्विस जो है मिल रही है। पहले फायरिंग लोग एकदम रेफर करने वाले नेचुरली जब सिटी स्कैन की फैसिलिटी नहीं थी तो कुछ लोगों को जो हेड इंजरी खासकर फाल होकर हो जाता है तो उसमें सिटी स्कैन की जरूरत थी, उसमें रेफर किया जाता था। लेकिन आज हमारे पास फैसिलिटी है, सिटी स्कैन हो रही है, लेकिन अभी तक कुछ लोगों को ये क्लियर नहीं हो रहा है कि भाई हम कहते नहीं कि हमें इमीडिएटली रेफर कर दो। और खासकर मैं कहूँगा कि जब कहीं कोई एक्सीडेंट का केस किसी टाइप का भी आता है तो लोग खुद कहते नहीं जी इसको रेफर करो। भाई रेफर क्यों करें जब हमारे पास फैसिलिटी है तो हम क्यों रेफर करें? फिर कहते नहीं जी इसको अगर आप रेफर नहीं करोगे इसकी जिम्मेवारी है कि ये बच जाएगा या मर जाएगा। भाई मरना बचना जो है किसी के अख्तियार में नहीं होता है, डॉक्टर इलाज करते हैं, इलाज हम पूरा करेंगे, फैसिलिटी हमारे पास है, हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो वही फैसिलिटी आज सिटी स्कैन की रजौरी में वो यहाँ हमारे पास मौजूद है। तो लोगों को मैं यही कहूँगा कि उनको चाहिए कि वो जब आते हैं तो वो डॉक्टर पर छोड़ें, डॉक्टर डिसाइड करे कि इसको रेफर करना है या इसको रखना है। लेकिन लोग जो खुद आत्मा बना के वहाँ से ले आते हैं नहीं इसको रेफर करना है, उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करें। उससे हमारे पास सर्विस तो पूरी है। तो स्टूडेंट सर ने ये कह रहे हैं कि पुंछ जी हाले लोग अवेयर नहीं है, लोगों की आसान है कि तुम इतनी हर फैसिलिटी है, सिटी स्कैन भी है इतने कराओ, लेकिन लोग जबरदस्ती करेंगे हर की रेफर करो, जबकि लोगों की चाहिए कि ये जी फैसिलिटी है इसमें फायदा उठाओ और ज़्यादा से ज़्यादा जिन्हें लोगों की जरूरत है तो उसमें करना। डॉक्टर ने ऊपर छोड़ दें कि डॉक्टर रेफर करना डॉक्टर की मर्जी है तो किया जाए, लेकिन जबरदस्ती लोगों की रेफर नहीं करें, बल्कि सिटी स्कैन ने इतनी फैसिलिटी है और इतना फायदा जो लोग चुकन। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल, राजा सुखदेव सिंह अस्पताल पुंछ।